गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छप्पर से हर बरसात में पानी टपकता था। उसी झोपड़ी में रहती थी गुड़िया, 12 साल की दुबली पतली लड़की, जिसकी आंखों में सपने थे लेकिन पैरों में नंगेपन की आदत। उसके साथ रहते थे उसके पिता हरिदास, जो पेशे से खेतों में मजदूरी करते थे। हरिदास की जिंदगी मेहनत से शुरू होती और थकान पर खत्म होती। सुबह अंधेरे में उठकर वो कंधे पर फावड़ा रखकर निकल जाते और शाम को सूरज ढलने के बाद लौटते। बदले में मिलते थे कुछ सिक्के और बहुत सारा दर्द। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो गुड़िया को पढ़ते हुए देखते तो उनकी थकान अपने आप गायब हो जाती। गुड़िया को पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। किताबें पुरानी थीं, पन्ने फटे हुए, लेकिन उसके मन की भूख नहीं थी। स्कूल जाते वक्त वो अक्सर रास्ते में पड़े कागज के टुकड़े उठा लेती और उन पर अक्षर लिखने की कोशिश करती। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई पुलिस बनना चाहता था, कोई डॉक्टर। जब गुड़िया की बारी आई तो उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मेरे जैसे बच्चे पढ़ सकें। पूरी क्लास कुछ पल के लिए चुप हो गई। मास्टर जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने गुड़िया के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मेहनत करोगी तो जरूर बनोगी। लेकिन गुड़िया जानती थी कि सपना देखना आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल। 1 साल बाद हालात और बिगड़ गए। हरिदास बीमार पड़ गए, मजदूरी छूट गई, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। कई रातें ऐसी थीं जब दोनों ने आधा पेट खाना खाया और कई रातें ऐसी जब बिल्कुल नहीं। एक दिन गुड़िया ने अपने पिता से कहा, बाबा मैं स्कूल छोड़ दूंगी, किसी के घर काम कर लूंगी। हरिदास यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तुझे स्कूल जाने से नहीं रोकूंगा। उस दिन हरिदास ने पहली बार गांव के साहूकार से कर्ज लिया। ब्याज बहुत ज्यादा था, लेकिन मजबूरी थी। गांव की सोच, गांव के लोग बातें बनाने लगे, गरीब आदमी की बेटी पढ़ेगी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं। कुछ औरतें गुड़िया की माँ, जो बचपन में ही गुजर चुकी थी, को कोसती। अगर जिंदा होती तो बेटी को समझाती। लेकिन गुड़िया और हरिदास ने किसी की नहीं सुनी। उम्मीद की किरण 8वीं कक्षा में गुड़िया ने पूरे ब्लॉक में पहला स्थान हासिल किया। इनाम में उसे एक साइकिल और स्कॉलरशिप मिली। जब वो साइकिल लेकर घर पहुंची तो हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। देखा बाबा, गुड़िया बोली, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन झोपड़ी में पहली बार खुशी ने दस्तक दी। शहर की राह। स्कॉलरशिप से गुड़िया का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में हो गया। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। नए कपड़े नहीं थे, अंग्रेजी समझ नहीं आती थी और कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने ताना मारा, अरे गांव की लड़की यहाँ क्या कर रही है? गुड़िया रोई लेकिन टूटी नहीं। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ हारने नहीं आई हूँ। इधर हरिदास की हालत और बिगड़ने लगी। उन्होंने शहर में निर्माण स्थल पर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करते ताकि गुड़िया की फीस भर सके। एक दिन काम के दौरान वो गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, अब भारी काम मत करना। लेकिन हरिदास जानते थे काम रुका तो बेटी का सपना टूटेगा। सपने की उड़ान। गुड़िया ने 12वीं में जिला टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी, गरीब मजदूर की बेटी बनी जिला टॉपर। जब गुड़िया ने अखबार हरिदास को दिखाया तो उन्होंने कांपते हाथों से उसे छुआ। बेटी, आज मेरी जिंदगी सफल हो गई। अंत नहीं, शुरुआत। गुड़िया ने टीचर ट्रेनिंग पूरी की और उसी गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी, जहां कभी वो खुद बैठती थी। पहले दिन उसने बच्चों से कहा, मैं आप लोगों जैसी ही थी, नंगे पैर, खाली जेब, लेकिन भरे सपने। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हरिदास अब बूढ़े हो चुके थे। झोपड़ी अब पक्के घर में बदल चुकी थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू अब भी वैसी ही थी। गुड़िया हर सुबह अपने पिता के पैर छूती और कहती, बाबा ये सब आपकी वजह से है। हरिदास मुस्कुराते और कहते, नहीं बेटी, ये तेरी मेहनत है। संदेश, यह कहानी सिर्फ गुड़िया की नहीं है, यह हर उस बेटी की है जो गरीबी में भी सपने देखती है। यह हर उस पिता की है
जो खुद टूटकर भी अपनी बेटी को उड़ान देता है। जहां हौसले हों वहां हालात हार जाते हैं।